आज हम सॉल्व करेंगे पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसका हिंदी का सेक्शन आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। 2019 में बेसिकली 2 बार पेपर हुए थे। ठीक है, अगस्त में भी हुआ था और सितंबर में भी हुआ था। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सितंबर का क्वेश्चन पेपर है और इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था इस एग्जाम में, उसमें पूछा गया था कि नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया विशेषण को चिन्हित करें। ठीक है, आपको क्या देखना था कि क्रिया विशेषण क्या होगा इन नीचे दिए गए, मतलब 17 और 18 में जो दिया गया है उनमें से आपको क्रिया विशेषण पहचानना था। क्रिया विशेषण क्या होता है पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, क्रिया विशेषण बेसिकली वो शब्द होते हैं उस वाक्य में जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे वाक्य हम पढ़ लेते हैं कि हादसे के बाद मैं वहां से सरपट भागा। ठीक है, भागा पर कैसे भागा? सरपट भागा। सरपट भागना मतलब तेज भागना। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है सरपट। इसका जो करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन में सरपट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम क्रिया विशेषण को ही देखेंगे। क्रिया विशेषण यहाँ पर जो दिया गया है वाक्य, पहले उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है कि रेलगाड़ी धीरे धीरे पहुंच गई। ठीक है, रेलगाड़ी पहुंच गई पर कैसे पहुंच गई? धीरे धीरे। तो ये क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है क्रिया की। तो ये हुआ धीरे धीरे। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताना था? अब क्रिया के बारे में बताना था। ठीक है, नीचे कुछ आपको वाक्य दिए गए हैं, उनमें आपको बताना है कि क्रिया कौन सी है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो क्रिया बेसिकली वो शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी भी जो काम का होने का पता चलता है कि काम हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है कि रमेश इतना तेज दौड़ा कि वह आगे निकल गया। ठीक है, तो इसमें आपको अब क्रिया बतानी है क्या है? इतना, तेज, की, बहुत। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्रिया कौन सी है, तो यहाँ पर जो इन ऑप्शंस में से करेक्ट है वो है तेज। ठीक है, तेज इसमें करेक्ट आंसर है कि रमेश इतना तेज दौड़ा कि वह आगे निकल गया। ठीक है, तेज दौड़ा वो, इसलिए यहाँ पर जो तेज रहेगा वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गया शहर किस प्रदेश में है। ठीक है, गया बेसिकली एक स्पेसिफिक जगह का नाम है, गया शहर। तो ये किस प्रदेश में है? यहाँ पर अब आपको क्रिया बतानी है। ठीक है, कि क्रिया क्या है? शहर, में, किस, है। ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पर जो क्रिया है वो क्या है? किस। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है तुम अभी चुप रहो। तो इसमें अब आपको बताना है कि क्रिया क्या है। ठीक है, तुम अभी चुप रहो। ठीक है, कैसे रहो? तुम अभी चुप रहो। तो यहाँ पर जो क्रिया होगी वो क्या है? ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है, चुप। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था मुहावरों का अर्थ। ठीक है, कुछ मुहावरे दिए गए हैं और नीचे ऑप्शन में आपको उनके मीनिंग बताना है कि क्या इसका मतलब होता है। जैसे सबसे पहला है 36 का आंकड़ा। ठीक है, तो 36 का आंकड़ा ये वाला हम मुहावरा किस चीज के लिए यूज करते हैं? ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ठीक है, गहरी दोस्ती के लिए, पक्की दुश्मनी के लिए, और या तो गणित में ज्ञानी, या थोक में भाव करना। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे 36 का आंकड़ा मतलब पक्की दुश्मनी। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पक्की दुश्मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाना, हम कई बार बोलते हैं ना उसने तो आसमान सिर पर उठा के रखा है। तो इसका मतलब क्या है? नंगे पैर चलना। ठीक है, कि सबको तंग करना। नेक्स्ट है छत पर जाकर चिल्लाना। नेक्स्ट है बारिश से बचाव करना। तो इसका यहाँ पर क्लियर आंसर है ऑप्शन बी, सबको तंग करना। ठीक है, आसमान सिर पर उठाना यानी सबको तंग करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित शब्द समूह में उस शब्द को चुने जो अन्य से मेल नहीं खाता है।
ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको 4 शब्द दिए हैं, 4 आपस में रिलेटेड होंगे पर एक ऐसा होगा जो थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, तो अब आपको वो बताना है कि वो अलग कौन सा है। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे जूता, चप्पल, मोजे, बेल्ट, तो यहाँ पर देखो पैर पर हम क्या क्या पहनते हैं, जूता, चप्पल, मोजे। ठीक है, हम क्या नहीं पहनते हैं, बेल्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, बेल्ट। ये अलग है और यही इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें भी आपको 4 शब्द दिए हैं, जैसे नदी, झील, वर्षा, तालाब। ठीक है, तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं नदी, झील, तालाब ये एक जैसे हैं, अलग क्या है इसमें, वर्षा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी। आई होप आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में विशेषण लिखें। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, विशेषण लिखना है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले कि विशेषण क्या होता है। ठीक है, बेसिकली विशेषण क्या है, विशेषण वो शब्द होते हैं जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की जो है वो विशेषता का पता चलता है। ठीक है, जिन शब्दों के थ्रू बताया जाता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता के बारे में। तो जैसे आप यहाँ पहला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि लड़के ने लाल कमीज पहनी है। ठीक है, तो लड़के ने कैसी कमीज पहनी है, लाल कमीज पहनी है। तो क्लियरली इसमें जो विशेषण है वो क्या है, लाल। ठीक है, और लाल कैसा विशेषण होता है ये आपको पता होना चाहिए, लाल होता है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि झील की गहराई का अनुमान लगाना कठिन है। तो झील की गहराई का अनुमान लगाना कठिन है मतलब वो बहुत गहरा है, गहराई। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपके पास विशेषण क्या है, गहराई। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ लकोक्तियां दी गई हैं, आपको उनका अर्थ बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, सफेद झूठ। तो सफेद झूठ, इसको लेके कुछ कंफ्यूजन्स रहते हैं। जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं कि सफेद झूठ क्या है, जिसे पकड़ा ना जा सके, या जो साफ पता चले कि झूठ है, या जो सरकारी कागजों में गलत लिखा हो, या बच्चों द्वारा बोला गया झूठ। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि सफेद झूठ वो झूठ जो साफ पता चले कि झूठ है। ठीक है, जो पकड़ा ना जा सके वो सफेद झूठ नहीं होता है। सफेद झूठ होता है कि आपके सामने कोई ऐसी बात बोल रहा है जो आपको साफ पता है कि झूठ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल पीला होना। लाल पीला होना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा होना। ठीक है, गुस्सा होना, लाल पीला होना, जब आदमी के पूरे फेस का कलर चेंज हो जाता है गुस्से में, तो हम कहते हैं कि ये लाल पीला हो रहा है, मतलब इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपको सही शब्द चुनना है कि इसको सही तरीके से हम कैसे लिखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको लिखना है मातृभूमि, तो आप मातृभूमि कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली जो ऑप्शन सी रहेगा वो आपका करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण हम कैसे लिखते हैं, सूर्य ग्रहण हम लिखते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, ग के पैर में र, ह, ण। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पेपर में हिंदी सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बट नॉट द लीस्ट। यहाँ पर जो पूछा गया है वो है कि अवनी का विपरीतार्थ आपको बताना है, मतलब आपको विलोम शब्द बताना है कि इसमें से कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अवनी का मतलब पता होना चाहिए। अवनी का जो मतलब होता है वो है धरती या पृथ्वी। ठीक है, तो अब इसका ऑपोजिट आपको बताना है। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है अंबर। अंबर का मतलब होता है आकाश। ठीक है, पर एग्जैक्ट हम इसे अंबर लिखते हैं, अवनी का विपरीत शब्द। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हम प्रीवियस ईयर के जितने ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, इवन उसके बाद हम मॉक टेस्ट्स भी ऐड करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।